राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम मुस्कान है और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। मेरे पति का नाम संतोष है। उसकी उम्र 45 साल होने वाली है। 31 साल की उम्र होने के बाद भी मैं आज किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैन नक्श, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनखनाती आवाज मेरी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजरने संवरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति संतोष ने जब मुझको पहली बार देखा था तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 21 साल की उम्र में मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तब गांव भरे में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक टक मुझको निहारती रहती थी। वह सब मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती तो मैं हंस कर बोलती, धत तेरे की, यह कोई भी बात हुई। संतोष ठहरा एक देहाती लड़का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर गाड़ी मैकेनिक का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 10,000 रुपए महीने वह कमा लेता था। उसकी कस्बे के पास ही एक गैरेज की दुकान थी। दिन में वो काम पर चला जाता और शाम ढले सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मैं सच सवा कर उसका इंतजार कर रही होती थी। अगर कभी संतोष को देर हो जाती तो मैं उसे उरहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। यह सुनकर संतोष मेरी हुजूरी करने में लग जाता था। मैं मन भी जाती थी। गरम गरम जलेबी मेरे कमजोरी भी सुभाष घर वालों से छिपाते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले जाता था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद हमारे दो बच्चे भी हो गए, एक लड़का और लड़की। वो दोनों बच्चों का नाम रीना और राहुल है। फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की। गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने संतोष को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया। कस्बे में आकर संतोष पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा सुभाष को खाए रहती थी। वह ओवर टाइम भी करने लगा था। अब जिंदगी की भाग दौड़ में संतोष फंसने लगा था। अब उसने पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। दिन भर थके होने के कारण वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और ना ही समय बचा था। उन्हीं दिनों संतोष का दूर का रिश्तेदार एक भाई मनोज काम की तलाश में उसके पास आया। वह एक कंपनी में नौकरी करने लगा और मेरे पास वाले ही कमरा किराए पर ले लिया। मनोज की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अच्छे छोटे-मोटे काम निपटा लेता। मुझसे उसकी पार्टरी खूब बढ़ती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हँसी-मज़ाक करते थे। मनोज मेरी तारीफ के पुल बाँधता तो मैं मुँह में आँचल भर कर हँस देती थी। मनोज मेरी हँसी में कहीं खो जाता था। मनोज की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन, रूप-रंग और मेरी अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका नहीं जाने देती थी। एक दिन मैं मनोज से बोली थी, गाँव कब जाओगे? मनोज बोला, क्या भाभी आपके लिए कुछ लाना है क्या? मैं बोली, हाँ लाना तो है एक देवरानी। मनोज इस बात पर कुछ झेप सा गया था। ऊपर बच्चों की स्कूल में छुट्टी हो गई थी। अब मेरा भाई अरुण शहर घूमने आया हुआ था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने जाने तो मैं भी चाहती थी, मगर संतोष के ख्याल में मुझको रोक दिया था। उसके पानी खाने का, कपड़े धोने की चिंता बनी रहती। संतोष सुबह 8 बजे खाना खा लेकर घर में निकल जाता था और शाम के 9 बजे तक ही घर लौटता था। मनोज की रविवार को छुट्टी होती थी। उस दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे ही घर लौटता था और मनोज घर आकर आराम कर रहा होता था। बहुत देर तक सोने के बाद उठा और चाय बनाकर पीकर बर्तन ही खटपट की आवाज सुनकर मैंने पुकारा, अरे मनोज, थोड़ा आओ तो। उन्हें कहा, आओ भाभी कहकर मनोज दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। मैं आधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? मैंने कहा, ज्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा सिर दर्द है, दुकान से दवा दो। मनोज पास की मैकेट की दुकान के सिर दर्द की गोली लाया और फिर मनोज ने मुझको गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर लेके आया। मैंने मनोज से कहा, तुम कितना ध्यान रखते हो तुम्हारा? मनोज ने कहा, अभी भाभी आप कहो तो थोड़ा सिर भी दबा दूं। मनोज ने अपने मन से ही कहा। मैंने हाँ मैं गर्दन हिला दी। अब मनोज मेरे सिरहाने के पास में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी
जुदाई उंगली मेरे माथे पर थरथराने लगी। दवा के अक्सर में मनोज की सेवा से मेरे माथे का सिरदर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी छोड़ गई। अब एक अजीब सा छिकाव मेरे मन में आ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है मनोज, तुम्हारा शुक्रिया। तब मनोज बोला, अरे शुक्रिया क्या भाभी, मेरा हक बनता है। अपना भी तो कभी ना कभी ऐसा ही आएगा। अब से यह आया हूँ तो मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की। अब पहले लड़का हो कि अपने मेरे सिर में मालिश किए है। तब मनोज बोला, भाभी कभी मुझे जरूरत हुई तो क्या मेरे सर दबाओ कि क्या। मैं सोच कर पड़ गई, आखिर आज मनोज चाहता क्या है। मुझे अपना मन में बहुत अजीब अजीब महसूस हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पा रही थी। फिर आग पानी का मिलन क्या करे, मना भी नहीं कर सकती। मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी पतली लंबी उंगलियां मनोज के सिर में अंचल मंच कर रही थी। वह धीरे धीरे सुख दुख खो रहा था। उसने मेरे गोल मटोल माथे को पकड़कर चूम लिया। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, यह क्या कर रहे हो। मनोज ने कहा, यह मेरा शुक्रिया है। भाभी मुझे मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना सा शुक्रिया। उसके बाद तो मैंने मनोज को छूट ही मिल गई। मैंने भी दिल से सोच कि जो रहा है होने दिया जाए, क्योंकि शायद ये विधि का विधान ही है। उसके बाद 1 घंटे तक क्या हुआ मैं होश में नहीं थी। घंटे के बाद ही मुझे कुछ होश आया। तब तक बहुत की शांति और हल्का-हल्का महसूस हो रहा था। आज मैं बहुत खुश थी। मनोज वापस अपने घर में चला गया। उसके बाद तो यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। संतोष सुबह काम पर चला जाता और फिर हम दोनों मैच खेलना प्रारंभ कर देते। मनोज से मैच खेलकर मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और हाँ, मैं तो मनोज उम्र बताना ही भूल गई थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल रही होगी। 1 साल बाद मनोज के घरवालों ने उसकी शादी कर दी और वह शहर छोड़कर गाँव चला गया। उसकी याद में कुछ दिनों तक मैं बहुत रोई थी, क्योंकि जो सुकून मनोज ने दिया था वो मेरे पति ने भी नहीं दिया था। फिर धीरे-धीरे मैं भी मनोज को भूलकर एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने लगी। फिर कुछ दिन बाद मनोज मुझसे मिलने के लिए आया और उसने बताया कि उसकी पत्नी मैच खेलना है। मैं मनोज का इशारा समझ गई थी। उसके बाद ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।